Hello everybody. Today we are going to discuss about the valuation method of inventory. That is inventory valuation. हमको inventory किस पे वैल्यू करनी चाहिए? What will be the price which will be shown in the balance sheet in the asset side which is under the current assets? वो किस पे आपको दिखाना है? हमारे पास दो एलिमेंट होते हैं. एक कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. जो आपने इन्वेंट्री खरीदी है, यानी इन्वेंट्री जिस पोजीशन में आपके है, जो बिकने के लिए तैयार है, जो बेचनी है आपको, वो जो या रॉ मटेरियल है वो क्या चीज है, यानी उसकी प्राइस क्या रहेगा. एक तो जो आपने खरीदा परचेज प्राइस, प्लस उस पर जो डायरेक्ट कॉस्ट लगती है. डायरेक्ट कॉस्ट मतलब फ्रेट हो गया, लोडिंग हो गया, अनलोडिंग हो गया, ये सारी चीजें जो कि कॉस्ट को बढ़ाती है. और इसके साथ साथ क्या चीज है, इसके साथ साथ हमारी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टॉक है. यानी जो आपने अगर कोई मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया तो जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है वो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बढ़ा देता है. तो उसको जोड़ के आपकी जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, आपकी कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री. लेकिन एक बात चीज और समझने की, एक बात क्या समझने की, व्हाट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू. दैट इज वी कैन सी दैट मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री. अगर आज की डेट में आपको इन्वेंट्री को बेचना है, वो इन्वेंट्री कितने में बिकेगी, वो है नेट रियलाइजेबल वैल्यू. तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है हमारी, जो आज की डेट में आपके पास स्टॉक पड़ा है, अगर मार्केट में जाके बेचें तो कितने में बिकेगा, वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है आपकी. तो इसमें कॉस्ट वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन किसमें होगा, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस. जो कम होगा उस पर रियलाइज होगा. लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट और चीजें ध्यान करने के लिए क्या चीज है, कॉस्ट सिर्फ हम बात करेंगे, जो कॉस्ट है, कॉस्ट सिर्फ नॉर्मल कॉस्ट की बात करें. अगर कोई एबनॉर्मल कॉस्ट आती है, सपोज हमारे पास 20 क्वांटिटी थी, 20 क्वांटिटी हमने 2 lakhs में खरीदी थी, उसमें से 10 डिस्ट्रॉय होगी, एबनॉर्मली डिस्ट्रॉय होगी. यानी अब आप ये नहीं कह सकते कि 10 की कॉस्ट 2 लाख है, हम बोलेंगे 10 की कॉस्ट 1 लाख ही है, क्योंकि जो 1 लाख है वो दैट इज एबनॉर्मल लॉस. और जो एबनॉर्मल लॉस होता है वो कहां दिखाया जाता है, प्रॉफिट लॉस में अलग से दिखाया जाता है. ये चीज हमें देखा करते हैं. नॉर्मल लॉस, सिर्फ नॉर्मल जो लॉस होता है, अगर पिलफ्रेज हो रहा है, नॉर्मली पिलफ्रेज हो रहा है, वो एक्सेप्टेबल है, वो कॉस्ट में ऐड होता है. लेकिन जो एबनॉर्मल हुआ है, कुछ फायर की वजह से हुआ है, कुछ आपकी कमी की वजह से हुआ है, आपके नेग्लिजेंस की वजह से, वो नहीं लेंगे. तो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल विच इज लेस इन्वेंट्री वैल्यूएशन.